जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीतम माझी और आप देख रहे हैं एबीपी रिसर्च। आज मैं आपको हजारों साल पुरानी गुफाओं के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, ऐसी गुफाएं जहां पर हजारों साल पुरानी प्रतिमाएं और मंदिर देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर से 7 किलोमीटर की दूरी पर है उदयगिरी की गुफाएं। ये गुफाएं अपने अंदर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को समेटे हुए है। एक तरफ बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का केंद्र है तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का इतिहास। देखिए, उदयगिरी की गुफा में सबसे फ्रंट में ही हमें एक अद्भुत चीज दिखती है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए आप, चट्टान में जड़ी हुई एक तस्वीर। एक ज़माना था जब जैसे कि हम आज अपने मोबाइल से या जैसे हम तस्वीरों को घर में फ्रेम करके रखते हैं, उसी प्रकार से ये तस्वीर पुराने ज़माने में ली गई है, बनाई गई है इसको पत्थर में और इस कांच में इसको जड़ा गया है। आप देख सकते हैं पत्थर में पूरी तस्वीर जड़ी हुई है और बहुत ही विचित्र तरीके से दिख रही है। यकीन नहीं होता, लेकिन उदयगिरी और सांची की भूविज्ञान रिपोर्ट बताती है कि 10,000 साल पहले यहाँ पर विदिशा की उदयगिरी और सांची सहित पूरा विंध्याचल समुद्र में समाया हुआ था। वक्त के साथ प्रकृति में बदलाव हुए और समुद्र सिकुड़ता गया। मिट्टी बहकर आई और समुद्र तल में जम गई। समुद्र तल उथला हुआ और समय के अंतराल के बाद वही मिट्टी चट्टानों और पहाड़ी के रूप में बदल गई। अभी भी समुद्र तल में पानी के बने निशान साफ साफ नजर आते हैं। उदयगिरी के पहाड़ करीब 5,000 लाख वर्ष पूर्व बने हैं, जबकि डायनासोर करीब 1800 लाख साल पहले ही थे। उदयगिरी की गुफाओं के रहस्य की खोज में हमारी एबीपी रिसर्च की टीम जैसे ही पहाड़ी पर पहुंची तो देखा कि गुफाओं को बनाते वक्त पत्थरों को एक अद्भुत कलाकारी से तोड़ा गया था। टीम ने रिसर्च किया तो मिला कि पत्थरों को तोड़ने के लिए 3 प्रयोग किए गए थे। पहला प्रयोग पत्थरों को तोड़ने के लिए भारी चोट देकर 6-6 इंच दूर किए छेद। दूसरा प्रयोग अर्धगोलाकार छेद, जो कि चट्टान को तोड़ने के बाद बचे निशानों के रूप में दिख रहे हैं। और तीसरा प्रयोग शंकु यंत्र। इस यंत्र को किसने बनाया इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ठेकेदार अपने कारीगरों की शाम की छुट्टी के लिए इस शंकु यंत्र का उपयोग करता होगा। इस वक्त मैं गुफा नंबर 3 के पास मौजूद हूँ और ये जो गुफा है, गुफा नंबर 3, ये भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय को समर्पित है। आप देख सकते हैं इस गुफा को। ये जो गुफा है, इस गुफा और इसके प्रवेश द्वार को शिल्पी ने बहुत ही सामान्य तरीके से बनाया है। अमेरिकी शोधार्थी जेम्स हर्ले ने इस गुफा के अंदर स्थित कार्तिकेय की प्रतिमा को 5वीं शताब्दी ईस्वी की सबसे सुंदर प्रतिमा बताया है। यहाँ कार्तिकेय को खड़े होने की मुद्रा में दर्शाया गया है। कार्तिकेय के दाएं हाथ में भाला है और बाएं हाथ कमर के पास रखा है। कार्तिकेय के बालों को 3 लड़ियों में दर्शाया गया है। 4वीं और 6वीं शताब्दी के अंतराल में पत्थरों को काटकर जब इन गुफाओं को बनाया गया तो इन पत्थरों पर कुछ जानकारियां भी उकेर दी गईं। गुफाएं करीब 2500 साल पुरानी मानी जाती हैं। गुफाओं में प्रतिमा नहीं बल्कि एक दौर की कथाएं समेटी हुई नजर आती हैं। उदयगिरी की गुफा नंबर 4, जो कि वीणा गुफा के नाम से जानी जाती है, और आप देख सकते हैं इस गुफा में, इस गुफा के दरवाजे के ऊपरी भाग में 5 छोटी गोलाकार पट्टिकाएं बनी हैं, जिसकी एक बाई और पट्टी जो बनी हुई है उसमें एक मानव आकृति को बीड़ा बजाते हुए, और दाईं तरफ जो वाली पट्टी है उसको एक मानव आकृति को सारंगी बजाते हुए दिखाया गया है। इस गुफा के गर्भगृह में भगवान शिव का शिवलिंग जो है, जिसमें भगवान शिव के मुख को उकेरा गया है, और आप देख सकते हैं कि भगवान शिव के मुख वाले शिवलिंग को बड़े ही अद्भुत रूप से बनाया गया है। गले में हार, जटाओं की लड़ियां गर्दन के दोनों ओर फैली हुई हैं। उदयगिरी की गुफा नंबर 5,
जो कि बहुत ही अद्भुत है। आप देख सकते हैं इस दृश्य को। ये दृश्य एक पौराणिक कथा से संबंध रखता है। कथा अनुसार जब दानव हिरण्याक्ष भूदेवी यानी कि पृथ्वी को गहरे पानी में लेकर चला गया था, तब भगवान विष्णु ने वराह यानी कि सुअर के रूप में अवतार लिया और भूदेवी को दानव हिरण्याक्ष से बचाया था। वराह ने दानव का वध करके भूदेवी की रक्षा की और उन्हें अपने दांत से उठाकर ब्रह्मांड में उनकी जगह पर स्थापित किया। कारीगर ने न सिर्फ भगवान विष्णु के शारीरिक सौष्ठव को बाखूबी से दर्शाया है, बल्कि बहुत से देव, गंधर्व, साधु, समुद्र की लहरों को इन शिलाओं पर चित्रों के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जब धरती का उद्धार हो गया तो देवताओं ने भगवान विष्णु के इसी अवतार पर पुष्प बरसाकर उनका स्वागत सत्कार किया था। भगवान के अवतारों के साथ ये उदयगिरी की गुफाएं चंद्रगुप्त राजाओं की जीत की कहानी भी सुनाती नजर आती हैं। उदयगिरी की गुफाओं में देव स्थान भी है, यानी कि देवताओं का स्थान। और इनमें जिस जगह पे खड़ा हूँ ये गुफा नंबर 13 है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गुफा है ये शेषशाही विष्णु के नाम से जानी जाती है। इस गुफा में एक पत्थर से बनी भगवान विष्णु की प्रतिमा है, जो कि सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर अपने सिर के नीचे एक हाथ की टेक लगाए हुए लेटे हुए हैं। उनके वाहन गरुड़ को भी पक्षी के रूप में दिखाया गया है। विष्णु प्रतिमा के सामने घुटनों पर हाथ जोड़े बैठे हुए और पीछे की ओर बने स्वरूप आकृतियां भी अद्भुत दिखाई दे रही हैं। उदयगिरी की चट्टानों पर एक नहीं बल्कि ऐसे कई देवी देवताओं की बारीक प्रतिमाएं बनी हैं जो सनातन धर्म की अनेकों कहानी बयां करती नजर आती हैं। उदयगिरी की गुफा में हम जैसे ही एंट्री करते हैं और दाईं ओर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले जो गुफा मिलती है वो अमृत गुफा के नाम से जानी जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में ये जो गुफा है वो अमृत गुफा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसका जो दरवाजा है उसके ऊपरी भाग में अमृत मंथन यानी कि समुद्र मंथन की विख्यात कहानी का चित्रण यहाँ पर मिलता है, जिसमें मंदार यानी कि मेरू पर्वत को कछुए की पीठ के बीचों बीच खड़ा करके वासुकी नामक सर्प को रस्सी बनाकर देवों और दानवों द्वारा समुद्र का मंथन करते हुए दिखाया गया है। इस गुफा के द्वार के ऊपरी भाग में ही एक तरफ मकर वाहिनी गंगा और दूसरी तरफ पूर्व वाहिनी कछुए पर सवार यमुना को दिखाया गया है। इस गुफा से 11वीं शताब्दी का अभिलेख भी मिला है, जिसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। उदयगिरी की गुफाओं में सबसे बड़ी गुफा जो कि जैन गुफा के नाम से जानी जाती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गुफा है ये जैन गुफा है जो कि पत्थरों की खोह में बनाई गई है। यहाँ सीढ़ियां उतरकर बाईं ओर 2 कमरे बने हुए हैं और यहाँ मूर्तियों की सुरक्षा के लिए दीवार और खिड़कियां भी बनाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सीढ़ियां बनी हुई है, हमारे कैमरा पर्सन आपको बारीकी से दिखा रहे हैं। और ये जो गुफा है ये गुफा चमगादड़ों का घर भी है। यहाँ आप चमगादड़ों को देख तो नहीं सकते लेकिन सुन जरूर सकते हैं। ये गुफाएं शिव, विष्णु और शक्ति की प्रतीक दुर्गा को समर्पित हैं। इसमें शिव और विष्णु का खास स्थान है। सिर्फ गुफा नंबर 20 में जैन मूर्ति स्थापित है। ये सभी मूर्तियां शिल्पकला का शानदार नमूना हैं। ऐसे ही देखे अनदेखे रहस्यों को देखने के लिए हमारे AVP रिसर्च चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।